अस्सलाम वालेकुम। टीटी टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिसमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांस हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कलेक्टिव नाउन, यानी इंग्लिश का एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि वो कहते हैं कि मंदरजा झैल में से तमाम के तमाम जो कलेक्टिव नाउन है एक्सेप्ट क्राउड है, फ्लटर है, क्लस्टर एंड वेदर है, यानी इनमें से क्राउड जो है उसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं और ये क्राउड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है बांग देना, जैसे हम कहते हैं कोई परिंदे की जो आवाज़ होती है। तो यहाँ पर अगर इसको टारगेट किया जाए तो इसमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदाइन का गवर्नर के साहबी ने मुकर्रर किया था, तो ये किताब के मुताबिक उन्होंने लिखा हुआ हज़रत अली ने मुकर्रर किया हुआ था। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान या हज़रत अबू बकर। तो उसका जो राइट ऑप्शन था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन के ऊपर भी एतराज़ किया जाए, अगर ईटा वालों को इसकी क्यूरी की जाए, तो ये 100% चांस है कि इस क्यूरी के मुताबिक जो है वो ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं मर्दान डिवीज़न, मालाकान डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न के टीटी के कैंडिडेट्स को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम कौन सी हैं। अब अगर जुमले को देखा जाए, ये जो क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है कि बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम कौन सी हैं, तो ये क्वेश्चन में आगे उन्होंने ऑप्शन क्या दिए हुए थे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1 हैं। तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो बनाया जाना था वो इस तरह था कि बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम कौन सी हैं, जिसमें एक मस्दर है, एक मश्तक है और तीसरा सादा, इसमें सादा है। लेकिन उन्होंने जो सवाल बना के भेजा है वो सवाल गलत था। इस वजह से इस सवाल के ऊपर भी इतराज़ किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन किया जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि इससे भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। हज़रत उमर का जो क्वेश्चन है वो इस हद तक ठीक है, क्योंकि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनका जो वसाल है वो 33 हिजरी में हुआ है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हज़रत अली का दौर खिलाफत जो है वो 40 हिजरी में शुरू होता है और आपके खिलाफत से 7 साल पहले आप जो है वो दुनिया से चले जाते हैं। तो इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 33 हिजरी में वसाल फरमा गए थे। तो उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो ईटा वालों को इस सवाल के याद दहानी कराएं, इस सवाल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाएं, ये इंग्लिश वाले सवाल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाएं और बनावट के लिहाज से इसम की जो 3 इकसाम कौन सी हैं इसके बारे में भी ऑब्जेक्शन लगाएं। तो उम्मीद है कि उम्मीदवारों को 2 या 4 ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, जिससे वो लोग जिनके 98 हैं या 96 हैं वो कामयाब हो सकते हैं।